अब हम जिंदगी से भी तंग आ चुके हैं, हमें जिंदगी जीने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। जिंदगी तो जीना पड़ेगा और जिंदगी जीने के लिए सहारा लेने हैं, और वो सहारा सिर्फ तुम्हारे दरवाजे में। वो बात तो है, जो जिंदगी से थक हार जाता है वो तो कोठा पे ही आता है ना। मल्ली भाई, मैं इसीलिए तुम्हारे दरवाजे पे, मुझे जिंदगी जीने के लिए शराब चाहिए। शराब चाहिए? शराब तो खत्म हो गई है। मल्ली भाई, हाँ? देखो मैं कितना बड़ा उम्मीद और कितना बड़ा विश्वास के साथ यहाँ तक आया हूँ। मुन्नी भाई, अगर मुझे शराब नहीं मिलेगा तो मैं चिंता नहीं रखूंगा, इसलिए हर हाल में मुझे शराब चाहिए या शराब चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। मगर पैसा दुगना लगेगा। पैसे? हाँ। तुम तो दुगना की बात करते हो मुन्नी भाई, हम तुम्हें 4 गुना पैसे देंगे। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, हम खेलगांव और सरपंच के बेटे हैं। तो सरपंच के बेटे तो क्या हुआ, आजकल हाथ पैसा लेने के बाद ही सब चीजें। मुन्नी भाई, क्या तुम्हें सरपंच के बेटे के ऊपर भरोसा नहीं है? आसपास किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मुन्नी भाई, इतना ये मत करो, सुबह होते ही मैं अपने खाते से तुम्हारे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। ठीक है, एक ही क्वार्टर बचा हुआ है, लो। क्या एक क्वार्टर? हाँ, बस एक ही क्वार्टर है। मुन्नी भाई, मैं तो एक बोतल की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन तुमने तो मुझे खाली एक क्वार्टर देकर। कोई बात नहीं, वरना आज यहाँ पर मंडई नहीं थी। अच्छा तो सिलेक्शन वजह से पूरा माल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, चलो। अरे यार, मैं क्या करूँ, मैं जिंदगी में आज तक कभी शराब को छुआ नहीं, लेकिन क्या करूँ, आज मजबूर हूँ, मुझे शराब पीना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मुन्नी भाई, क्या है? इस शराब में बदबू है, बदबू। तो शराब में बदबू नहीं तो क्या खुशबू रहेगी? शराब में बदबू रहता है तो लेकिन इस शराब को, बदबू वाले शराब को मैं पीऊंगा कैसे? अरे ना, आप बंद करो, भटक जाओ। लोग आग में आग बंद करके भटक जाते हैं। अगर कड़ू लगेगा ना तो नींबू चाट लेना। चले, शराब पीने के बाद लोग नींबू भी चाटते हैं। आप पूछो किसी से भी हो। चलो चलो, जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे, हम भी चाट लेंगे नींबू, लेकिन अभी तो पीना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे पीऊंगा कैसे? मुझे भी कोई शौक नहीं था शराब पीने के, लेकिन मजबूर हूँ किसी शराब से। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता होगा भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता होगा
ये हराम खोर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, इसको छोड़ता हूँ फिर आ जाता है, इसको फेंकता हूँ हो गया। साले आगे या सुरमा 40 साल बाजू में जाके देखो साले चोरी हो गई, उधर हुल्लड़ कर रहा है, शराब पी करके हुल्लड़ कर रहे, तुम क्या करो बे ये क्या करो चलो क्या बार बार वहां से जाना आना पड़ता था क्या बे, उधर शराब पी करके हुल्लड़ कर रहे, तुम यहाँ क्या करो बे? नाचा देखा था साहब, नाचा दिखा रहे साले, यहाँ शोर मचा रहे हो। शोर नहीं भी गाँव है, गाँव तुम यहाँ के नहीं हो, कहाँ से हो? करम तरह से आए साहब, करम तरह कहाँ पे? खैरागढ़ के पास में है। खैरागढ़ करम तरह से आए, किसने लाया मालूम है? जयराम भैया मन लाए, कहाँ है? घर में सो हुई। ऐसी होता है क्या? मैं क्या कर बोल चले काम में कार्यक्रम करा रहे अपने बलबूते पे और घर के में जाकर सो गए, अच्छी बात है। अच्छा बात नहीं है, मैं क्या करूँ, ठाक से कहूँ अपना जवाबदारी समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो सब ठाक के बात करना था। करम तरह से हो, शासकीय हो? जी साहब, कहाँ से? जल संपन्न शौचालय से परमिशन है साहब। अच्छी बात है, शासकीय हो तो शांतिपूर्वक कार्य कर देना, हाँ। कोई कहीं शराब पी करके हुल्लड़ कर तो बता देना, ठीक? मैं बस्ती इधर से आ रही हूँ, ये सब तुम्हारे साथी है ना, आप नहीं समझ कोई पीते थोड़े हैं? पीछे पर था हमें नहीं मालूम है। अच्छी बात है, ठीक है। इसे देखिए, देखते हैं कौन से हाल में हीरो। हेलो हेलो, उठना बे, साला ये आकर बड़बड़ कर रहा है। साले पुलिस वाले को बोल रहे फूटना भी। हेलो हेलो, उठना बे, साला सोने में तेरा क्या रोड तेरा बाप का, बोलना साले फूटना भी। साला बाप का रोड। कोई बात नहीं बेटा, ललिता को तरीका से मानने की कैसा कैसे उतारना चाहिए। पुलिस वाले को गाली दे रहे थे, पुलिस वाले को गाली दे रहे थे, क्या बोल रहे थे? फूटने वाले थे ना? तो कितने शराब पिए थे? साले थोड़ी सी पीने वाले से कुत्ता को माफी भुगते कब है? भाई कुछ नहीं किए, लेकिन इतना शराब पीते क्यों बे? मजबूरी है। क्या मजबूरी? तुम्हें किसने बता दिया कि इस तरह मजबूरी का दवाई है? कौन है? इनसे 17 महीने। अच्छा कौन सा मजबूरी है? मजबूरी है साहब, वो हमारी बाई है ना, बाई। हाँ 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 वही, पढ़े लिखे नहीं है, एकदम ठेंगा छापा। हमारी बेटी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। तुमने क्या पढ़ा है? साहब मैं BA पास हूँ। क्या? BA पास। देखिए BA पास लड़का है, दिखने में सुंदर और नौजवान है, लेकिन साले भट्टी के सामने कुत्ता की माफी पड़ा था, कुत्ता मुंह में मुद कर चले गए, ये भी मालूम। बोल रहे BA पास लड़का है, कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, अपने पत्नी को पढ़ा सकते थे। लेकिन साहब मोर पास उतना टाइम कहाँ जो अपन पत्नी पढ़ा सकते हो। कौन सा बिजनेस करते हो? हाँ, 2 बिजनेस है साहब। कौन कौन सी? पहले क्या? गांव वाले मला कतना समझावे तो माने तब ना, चल देते भट्टी लेकर देखकर पोता धान ऊपर पर ना गिलास लेवर पैसा नहीं, तो मैं वो मला डिस्पोजल देता। और दूसरा साहब जब से हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी एक आह्वान चलाई, पहला गवर्नमेंट निर्माण करिश, हमारे गांव में तार जुआ खेलना बिल्कुल मना, लेकिन क्या कर रहे आदमी मनवा तीनों तैयार बीच में वहां में जाकर ताश खेलते, वहां लाइट नहीं। तुम क्या करते हो बे? मैं वो मला चिमनी देखा, साले की फटक
नौकरी देकर के अपनी किस्मत को दोस्त की। हर माँ बाप की यही तमन्ना है कि मेरी बेटा पढ़ लिख करके मेरी नाम रोशन करेगी, लेकिन ऐसे हालात में नाम रोशन कर पाएगी? ये तो साले अपने माँ बाप को नाम को मिट्टी में मिला दिया। क्यों बे, पढ़ लिख करके ऐसे करना चाहिए? तो क्या करो साहब? अबे तुम पढ़े लिखे लड़के हो, कोई अच्छा सा काम करके दिखा ताकि दुनिया वाले तुम्हारा नाम ले। एक क्या अपने पैसे से शराब पीते हो, लोगों के मुंह से गाली खाते हो, अच्छी बात है। खोजे तो नंगा नौकरी नहीं मिली तभी सुन आपके बात नहीं। ठीक है, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, किसी के पिलाने से पहली बार शराब पिए हो, पहली बार तुमको छोड़ देती हो। जी जी। आइंदा कहीं भट्टी के सामने नजर आए ना, इतना मार मारूंगे साले, मारते मारते खाना लाके बंद कर दूंगा। आज के बाद मोर और भट्टी बिल्कुल भेंट नहीं। ठीक है ठीक है, ना मैं भट्टी मोर तीर में आ, ठीक ना है। मैं भट्टी तीर में जाऊं। चल जाइए। आज के बाद हो ये क्या कर रहे हो? वो का कर साहब, आज बोलना ब्लैक में ले, हम ब्लैक में आईबी के आधा बचे हैं। इधर फ्री में पिला रहे हैं। आधा बचे भगवान कसम। वो क्या चीज है? वो आईबी 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 हो या आईबी हो, आईबी के कितने इधर कति और जाते जाते अपने पीने वाले साथी को बता देना कहाँ? जरा ललिता से बच के रहे। काबर क्यों? अबे तुम जैसे बेवकूफ को सुधारने के लिए, इसीलिए तो मैं खाना घर से साजा आई हूँ। अच्छा आप मन वो साजम अभी नवाज साहब आप नहीं मनू नहीं तो क्या? तबे कहत रहे हो खैरागढ़ में किसे संडेवा काड़ी कसरी से ठीक साहब ये बात चाहता नहीं रहा। और कितने पीने वाले हैं? ठीक अब मोर दिमाग टीड़ी बीड़ी हो गया, इतना गर्म हो गया ना। अब पता है मैं पहली बार एक दिन भर पिए तो इतना कम पूछ रही और जब मैं रोज पिया थे तो अपना पूछ रहा और ये बता मैं शराब जब पिए है नहीं इला बचे ना तो इला बता ये पुलिस वाला ज्यादा पैसा के लिए होगा, ये दारू पुलिस वाला ज्यादा पैसा के ये अपन ज्यादा पैसा के दारू है ना। और कहा अबे शराब नहीं पीना, जाना मानो हमने कर ज्यादा पी सकती है। ठीक तो आज के बाद मैं भी चैलेंज कर दूं साहब, आप आज के बाद मैं शराब पीऊंगा, चोरी करूंगा, जुआ खेलूंगा। हाँ नंबर पड़ गया था कोटवाल भैया खास मर्डर भी चालू करूंगा, मर्डर भी करूंगा। अब देखता हूँ किस माइकल आर में हिम्मत है ना। आजा आजा चल हेलो बेटा मोटर वाले मेरी नाम नहीं सुने हैं। मेरे को पीता है मुच्छुदा। अरे मोटर तो मोटर, मेरी नाम से तो रेल भी रुकता है दोस्त, वो भी नाक गाँव। बेटा मोटर वाले जब मैं नागपुर घूमने को ऐसा निकलता हूँ माँ कहता है कि बेटा सो जाओ नहीं तो मुच्छू दमा आ जाएगा।
मोर नाम सुन के दीदी ना लेकर मन खटिया पोंक करते हो। अरे मैं वो बुझू डाला हूँ और बुरा कह के उतर वाले नानू समझ का बेटा कभी कहूँगे ना अरे दादा रे पता नहीं है बेटा ना केठन सिसिल खुशे डरे एकर मुंह में दिखी जुन्ना घुरवा मोर बसा तो काबे तो भांग मांगे चना और गांजा मांगे घी दारू मांगे चप्पल जूता तो सोच समझ के बेटा नहीं तो ये दीदी वो हम सब तो कबूल करना चाहिए हम भी आपको से आता हूँ अपने दीदी को चपड़े पैसा ला दे उठाऊँ वो तुम्हारे बेटा के हाथी ये बेटा कहाँ जा रही हूँ आज के जमाना ए बेटा अनपढ़ गंवार ठीक अपने आप को दादा समझते हाजी ये बेटा थोड़ी देखा था आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी और बेटा पैसा कहाँ छुपा अभी पता चलेगा बेटा किसका बड़े दादा है हम भी तो जरा देखते हैं अबे रहता हूँ नागपुर और चलाता हूँ ऑटो तेरी ऐसा डुरा मार मेरे को गीता ठाटो अभी पता चलेगा बेटा कौन किसको भाटो कहता है तेरी मेरी बात साले अपने आप को दादा समझते क्या अपने आप को दादा समझते हैं तो आ गया बेटा अपने आप को दादा बता रहे कितना बड़ा तू दादा ये भाजी ये बेटा मोले बड़े दादा हो जो अब अपने दिया कहीं कहाँ भाई बेटा ज्यादा नाटक करोगे ना ये तेरा जो मुंडी है ना उसको मुंडी से अलग कर दूंगा उसको फुटबॉल खेल बता रहा समझ में अच्छा ये बता भाजी मेरे को मारिश का सही सही बोलो लो गाँव भर के अंदर से लू तब मेरे को मारिश ना बोलो तो जान तो क्या हुआ अभी फोन करूँगा फोन अरे हाँ आगे लगाना तो किसको फोन कर देगा ना लगा जरा हम भी तो देखे तेरे गेंद में कितना आदमी लगा अभी फोन लगाता अरे लगा ना हेलो हेलो ये तो ये क्षेत्र में टावर नहीं है रे अरे वो देहाती हमने जितने भी टेलीफोन के कितने वायर थे हम पूरा वायर काट दिए बेचा वो टेलीफोन है ना कोनो खंभा मिल अरे कोनो तार मिल बेटा मेरी टेलीफोन ना क्या लगता है पूरा फूल डाला हमको में हेलो जात जात काहे ना मैं मुझू दादा अच्छा ये बता यार ते वहाँ का करत हस बाहर बैठे अरे दादा बाहर बटन मत बता
का है ना ओहो अरे दादा का है ना मेरी को ना चोट से कहे कैसे करो फेर दम कहेंगे अबे तमीज से बात करना। अरे तू क्या करेगा सब कुछ? अरे क्या करा क्या करेगा आप तू देखा नहीं है अपना मार मारोगे हाथ दादा बेटा अबे ओए अबे सुन गुड्डू सुन इसको देखता था फोक फोक कर डर लग अबे इधर देख देखा तू? अरे देहाती उल्टे हाथ पिस्तौल अरे पुलिस का डिटेल पूछ रिवॉल्वर धरे धरे ठोस ओए जब यहाँ से गोली निकलेगा ना अच्छा तो नाक के भूलकम जाएगा ये मुझुला देखो आप मन नाराज हो गए जी देख अरे वो बात नहीं है आप मन नागपुर महाराष्ट्र के दादा और मेरा आज छत्तीसगढ़ के दादा ऐसी बात और आज रात भर के लिए खेल का साजा में आज दादा बन गया हूँ ओ मेरे दोस्त जब दो दोस्त एक साथ मिल जाए मिच्छू दादा तो माँ कसम यार रातों रात माला मार वाह मेरे दोस्त अरे कमाल किया यार अरे फुल पैंट पहन के मुझे घुमा दिया यार ये हुई ना बात ठीक मिच्छू दादा क्या बात है ईमन का है आप मन के धैर्य के मन है देख लो ईमन अबे देख लो ना बे ठीक 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 अबे सुन ओए जब यहाँ से गोली निकलता ना नहीं निकला ये लो हाथ हाथ छोटे छोटे बच्चा लोग सामने ओ बैठा करता है। हम जांच नहीं हमारे बेटा देखा हसियम खरो जीटर ये बेटा फोटो हसियम था अबे देख लो बे अबे ओए इसमें 18 मर्डर कर चुका हूँ ये में पर दोनों नहीं मरे बे कहां मरी फोटो में और ये अपन पूरा पर फोन देख लो दीवारी पर फटाका फोड़े पर ले रही से अबे देख लो ना बे अभी पता चल गया तू कितने बड़े दादा है ना देख लो। हाँ हाँ अबे क्या रे ओए क्या रे देख के भाई ओ सोच रखना रे क्यों बेटा अपना ही हथियार लेके कर रहा है बेटा ए भाई मैं तो कहीं नहीं कह रहा तो कहां की बे यार क्या बेटा ओए ये बता ओए तू कितने बड़े दादा है नहीं भाई मैं नो हूँ नहीं ये बता तू अभी कहां से आ रहा है नागपुर ले चल नागपुर से आ जा हाँ फिर नागपुर किस लिए गए थे पैसा कमाए हुआ है ओह पैसे कमाने हाँ ना तो बेटा इसमें क्या है ए भाई रे हाँ? एम नॉट हम कथनी में चलो मैं फिर पूछ रहा हूँ इधर भाई रे तो सोच रखना रे बेटा पैसे की बात करूं पैसे भाई पैसे कहाँ से? अरे भाई भाई रे अच्छा, देखो बेटा कहाँ छुपा के बैठे हैं। अबे! निकालो। अबे वाह! ओ, अबे ब्रो ब्रो ब्रो। पूरा पैसे का इसी किसी का अपनी कमी से बात करना काट डालूंगा बता रहा हूँ ये भाई अब नहीं अरे भाई रे ओ आदिन हवे भाई रे अरे तो आदा अबे रोने का नहीं अब नहीं मैं जितना बोल रहा हूँ उतना बात करना हाँ इस देख रहा ना साले मुंडी अलग करूँगा मारूंगा यहाँ से ना तालाब के पास जाएगा फिर फुटवा बे वो हाथ में पहना है तू तेरा बाप का है क्या आप तो कह लिए भाई अबे जो हाथ में पहना है तेरा बाप का है अब सुन आज के बाद बेटा इस साझा क्षेत्र में तेरे को नजर मत आना और खास करके इस ठेल का बस्ती में अगर दिखाई दोगे ना पूरा खाल उधेड़ दूंगा बेटा बता रहा हूं। मैं नहीं आऊं भाई रे भाग ए भाई रे
अबे तू घर बोला साला देहाती अपने आप को दादा समझ। चलो यार अब हमने इतना सारा पैसा तो लूट लिया, अब ऐश की जिंदगी जी फसल के साथ चलना चाहिए। अरे दीदी वो तुम्हारा आपका बड़ा पत्थर है तो अबे क्या करोगे पत्थर से? ये बेटा का नाम ला मार अबे हराम खोर तेरी से बात कर मैं कहीं नहीं कहा भाई रे। चलो यार चल बस। अरे ये दीदी ओह यार चोर जात हो। क्या बे मैं तेरे चोर नजर आता हूँ? वो चोर नहीं ना वो चोर नहीं वो माला फुंदरी वाले। हरामखोर क्या मैं तेरे ऊपर भारी लगता हूँ? क्या मैं चूड़ी चाकी बेचने वाला लगता हूँ? नहीं ना मामा भाई। हरामखोर मझारी समझ रखा है। अरे दादा रे बेटा इधर आना मत, रोते जाते हैं लात में मारूंगा। चलो यार चलना चाहिए। पैसा क्यों? अरे थाना में जा और पूरा रिपोर्ट। अंधे हो क्या? हाँ ना अंधे हो तो साले चलते क्यों है? आप दिखाई देते कि नहीं? हाँ ना। तो सामने बैठे दिखाई नहीं देते? अंधे टाइप की छवि वहाँ पे। बे पागल हो क्या? हाँ ना। अबे तो पागल खाना, पागल हो तो पागल खाना में जाके मरो। ये थाना है थाना, यहाँ के मर निकले बे। साहब रिपोर्ट क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है कुछ? रिपोर्ट क्या है कुछ में? साथ चल पागल, सुबह सुबह पागल आ गए साले, दिमाग खराब कर खड़ू साहब यार चोरी क्या हुआ? चोरी चोरी हो गए तो रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो? हाँ ना। तो ऐसे बोलना चाहिए ना बे। ऐसे समझना चाहिए ना। नहीं कुछ टाइप की आदमी भुगतान भाई साले चोरी हो गए तो रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो? हाँ ना। कोई बात नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ बोलो। साहब ये कर चाहते जो मत टोकर में ले पे वो दस साले तुम्हें बोले थे साफ करने के लिए, शर्ट निकाल के साफ कर दे। वो मेरी चाची नहीं था। नहीं तो ऐसे साफ करोगे बे, कल इज्जत कहीं के। अबे इधर भी तो, इधर एक साइड में खड़ा हो ना बे। ओ नहीं एक साइड में खड़ा होकर बात करना चाहिए, तो इधर उधर ठेला लगा रहे हो क्या बे? अब नहीं बोल नाम बोल, है नाम ये दे नाम बे, नाम ये दे अबे नाम पूछ रहे साले, नाम पूछ रहे, मुंह दिखा रहे। वो तो मेरे को दिखाई दे रहे, वो तुम्हारा मुंह है। मैं नाम पूछ रही, नाम मुच्छू दा नाम ही मुच्छू है। नाम ही मुच्छू है। कितना बेवकूफ था बे तुम्हारा बाप। पठान भाई कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम मुच्छू? बाबूला अबे ये मुच्छू तो लिख लिए ना। मुच्छू बाबुल ठेका वाले में लिखी था। बेवकूफ टाइप की आदमी। पठान भाई नहीं नहीं तुम्हारा नाम मुच्छू? मुच्छू दादा। दादा समझ रहे क्या बे? नहीं नहीं तो नाम मारूंगी साले, दिमाग खराब करोगी तुम। दादा रे तुम्हारा नाम मुच्छू? तुम्हारे बाप के नाम? मोर नाम मुच्छू, बाप के नाम कुच्छू, ताई का नाम छुच्छू। तुम्हारी माँ के नाम पूछे क्या भी? नहीं आजकल पूछते नहीं, हर काम पहले से कर लेते हो क्या? नहीं हो हर काम पहले से कर। नहीं हो
नहीं हो तो नहीं पूछ रहे उसका बतलाना बे। अब नहीं हो ना साहब तुम्हारा नाम उच्चू, बाप नाम कुछ दाई नाम फिर तुम लोग पूरा छुच्छू परिवार हो क्या? दाई मतलब बोलना चाहिए ग्राम मैं 1 ग्राम हूँ दादा 2 ग्राम दाई 3 ग्राम अभी कौन सी ग्राम की बात कर रहे अरे, इसी बारे में हो? साहब। अभी तौलने वाली ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। ग्राम का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी ग्राम का मतलब ये होता है कि कहाँ रहते हो। कुरिया भीतरी हर कोई आदमी घर के अंदर रहता है, कोई बाहर रहता है। मैं कोनो नहीं जानो इतना बैकवर्ड टाइप के आदमी हो बे। बतान भाई अभी तक की समझ में नहीं आया। अपने बहुत अरे ग्राम का मतलब ये होता है कि कौन सा गांव रहते हो। ग्राम जगमड़वा थाना गंडई तहसील गंडई जिला खैरागढ़ ठेकरान गंडई छत्तीसगढ़ के त्रिपुरा सम्मिलित हो क्यों? काहे न साहब पूरा पानी मेरी को बहुत डर लगती है बाल से डरती हो? और साहब कोई बात नहीं। क्या हुआ कुल टोटल 3 कोई 60 रुपया कुल टोटल 6 कोई 120 रुपया कुल टोटल 100 रुपया हो कुल टोटल रुक 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 जाओ। ये तुम्हारा पैसे की नहीं? अरे मोड़े पैसा न साहब हाँ, तो तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है बे? अबे कुल टोटल 100 लगाओगे क्या? अबे कितना भी पैसा हो लेकिन कुल टोटल बोल रहे सारी बात है, कुल टोटल बनेगा चलन नहीं अबे क्या हुआ भाई? रोते क्यों बताइए तो सही। चड्डी पे अभी इतना पैसा चले गए, कोई कंपनी साले चड्डी के लिए रो रहा है। साहब पैसा आज में खाली कमा लूं तो पैसा ला आज में खाली कमा लूं अबे पैसा कमा सकते हो तो चड्डी भी तो ले सकते हो ना। चीना चटी कौन बेची ना क्यों रे? जब भी पहनते तो फटा चड्डी पहनते, नया चड्डी नहीं पहनते हो क्या? फटे वाले एक ढंग चट्टी ला घर भर के पैसा ये फटा चड्डी पूरा परिवार पहनते हो? अभी चड्डी पहने के लिए ये साहब क्या आज मोर पानी क्या ये पानी क्या है बे? एक काम कर एक चड्डी लेने की जरूरत है। हाँ। ठीक है? सुबह देखना रोड किनारे का फटा चड्डी पड़ा होगा, तुम लोग खोदबो। अबे क्या बे? तो नहीं देखूंगा कहाँ हुआ चोरी? साहब नागपुर ले आते हो नाथ गांव के रेलवे स्टेशन में उतरे हो और बस स्टेशन में घुसे हो बस छूट गई भाई तू कैसे बात करते हैं बे? अबे बस को जहाँ जाना था वो चले गए, तू वहीं पे छूट गए। वहीं छूट गई हमारे कोनो में रेंगा कोनो में दौड़ा कोनो में पैदल बुलेट लगा आए बुलेट लगा भुला गए हो और पुलिया भी से लुका गए हो तो अरे उहे दादा घुसे रहा पुलिस वाले को बाइकू समझ के रखा। इतना देर तक के साले दादा 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 दादा। अबे थोड़ी सी पैसा ले लिए तो क्या होगा बे? अरे वो है ना। रिपोर्ट दिखा के ले। वो वाले। क्या वो वाले दादा बोले थे? दादा ऐसे बोले थे? तो सुन, मौका जाते नहीं के लिए जा रहे हैं। मौका में मिल गए तो ठीक है, नहीं तो साले इसके बाद में मैं तुमको गिरफ्तार कर दूंगा। हाँ पकड़ जाओ बात समझ में? हाँ मुकुल भी सॉरी। हाँ चलिए चलो काम के मारे महलाई दीदी जो वही तुम्हारे उसमें बहुत सारे बैठे तो गोठिया भी नहीं करे चला जाओ जल्दी आज बैठ की गोठिया नगर वो ए पार्वती काय दाई भाई कहाँ जा रहे हो मैं दाई एडी दाई कोठार में कांदीला नोटी हो दाई कांदीला जब एक मुझे घर के आना दाई तो परेशान नहीं कैसे आना पार्वती एले एक कप चाय ला पी ले खरी खरी वो चाय ला पी हो दाई और एडे कोई आवाज ना सुने हो दाई एडे घर में रात हो दाई दाई आज कौन जनी दाई अब पर तुम भूख लगी रात के बासी हमें पीलत है नहीं था ना दाई मैं हेर के खा लेते और तो जल्दी कर खाना बना देते हो दाई तबे काम में घर में तारा किसे लगे हैं
तीती तीती घुमा फिरी बड़े करे बड़े ये करे काबर ओकर घर की बेटी बहुमा तो हमर घर में है चाय पिएबर तै कैसे हो जाके चाय पिए था वो बलैस से कैसे ती गिरी हो जाए ए गांव में कासो थी देख तो सरपंच की बहू कैसे कर घर घर जाके चाय पियती है आए तोला देख चाय पे एक छोकरी सोई हमार घर चाय पत्ती है हमार घर शक्कर है पर एक मग्गा बना लेते हो तो ना काट लेती फिर काबर खींचिया था दाई चल दे नहीं पिकर किसी जाएगी तो तोरा आदमी उतारू का में हां चल दे पिकर से थी ठीक है दाई आज के बाद मैं तो बिना आदर के ए बेरोठी माँ ओ पर पावल नहीं रखा दाई मुला माफी दे दाई मैं तोरा का माफी दूं आए देख तो मोर बहू बढ़िया की कि मोर बेटा छोड़ के निकल गए घर ले किस मोर बेटा हो ए पढ़े लिखे नहीं है निकाल देगी लेकिन मैं उनका बात नहीं माने का बात मैं अपन बेटा के बिहाव करने देती हूँ 1.5 लाख रुपया खर्चा करे हो एकड़ दादा हत्यारा आदमी सोए खड़े हो जाओ एक खड़ी हारी कोई भी में अपन माथा धोते जान डरे फिर मंगा घर के बेटी कीजिए तोड़ लिए घर में जगह नहीं है तो जैसे आज कैसे घर ले निकल जाते थोड़ी दाई जिन दिन में तोर बेटा बोला घर में मार के निकाला थी से दाई ओ दिन तक बेटा ला घर में मार के निकाले दाई मैं तो बचपन में माता ही कि मैं ला यही गलत हो गई ससुराल में आए की बात माँ से ममता बुला मिलने कैसे पे बढ़ के खुश नहीं हो गई आज से वही ममता ना कोसी वापस नहीं कर गई मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें ड्राइवर को नहीं ले गई अरे हत्यारी अतः बड़ दुनिया है रे देख दिन तय जन्म धरे ओ दिन अपन मातारी रखा के नहीं गई आज मोर लइका रखा के तोर मां मोर लइका करे निकल का अपन घर में हाँ दाई एक तो मर्जी ऊपर वाले की भी सुनाई दे वो मातारी का मुंह से छीन लेता है हर बेटी बेटा का मातारी को जन्म देते दाई मातारी बेटी बेटा मेरा दुलार में बंधाते दाई जन्म नहीं बोला खाएगी कि जन्म ला नहीं देवा दाई और ये गाना मेरे तेरे निकाल दे मैं तो कहना दाई जेने की तोर बेटा घर छोड़ के निकले हैं दाई और दिन के सभी दिन में अलमारी में मरा दे दाई मैं गाना के भूखे नहीं हो दाई मैं रख ले दाई और ये लुगड़ा नारी की इज्जत एक कपड़ा में रखी दाई अगर ते मोरे कपड़ा न मोर से छीन ले दाई कोई भाई भाई के सामने में नजर उठा के लेंगे कि काबिल नहीं हो गई ए लुगड़ा उतार दे जाओ ना तोरा नहीं दाई मैं तो से हाथ जोड़ के विनती करत हो गई एक कपड़ा में मोर से मत छीन ले दाई ए लुगड़ा उतार दे जाओ नहीं
बुरा किसी का मत करना, खुश नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। आपका मोर इज्जत बर्बाद होए के बाद में भेजाई अपन महतारी के कसम रखो कि कहा तो जाए। अरे हम तेरी दुनिया में जा। ये बात तो मैं घर से तुम्हारी नहीं निकाला जाए। मुझे तो केवल में दासी बना के रखने में तो बाप रख जाए। अरे मोर पाँव छुए में कहीं हो ले जा बागवत मंदिर तक। मोर गलिया नहीं निकालो। तोरी सरनी में तोरी सरनी मोर घर में धूप में दिखा के हाथ बोले शुक्ला माथे दिल तो कान खोल के सुन ले मोटा हूँ। तो घर में आवे 50,000 रुपया भर के आवे और नहीं आवे तू ही जान जाए मार दे काम हो मत है। बाबूजी आज से मोला ठाकुर की ससुराल में भेजे रे बाबूजी। ते मोला छोटे की बड़े के हो पार्वती। आज मैं बोला मोर घर से बेटा करत हूँ पार्वती। माँ की ममता अरे बाप की दुलार कोई भी ढंग मोर से कमी हुई तो ही पार्वती जो तुझसे माफी मांगे तो मुझसे माफी कर देंगे बाबूजी। जिस समय मोला डोली में बिठाए बाबूजी उस समय मोला के बाबूजी देवी जब लड़की डोली पर जाते पार्वती उधर जाके दामाद के खंडा में अड़ती जाके रे बाबूजी। लेकिन बात है बाबू मैं तेरे अंदर में आवत हूँ बाबूजी। कोई बात ना नहीं रख सके बाबूजी।
वाह भगवान, मैं गरीब की बेटी के हूँ तो मुझे गरीब के घर में रिश्ता लगे थे। दिन भर घंटी कोड़ के आते एक बड़ी पसिया लगती थे मोरी अमृत के समान भी, लेकिन नहीं, मैं किस्मत से खराब ही थी। मैं क्या करूं? मैं यहाँ थी बाबूजी, मैं यहाँ थी बाबूजी। की बेटी हाँ बाबू काम करे तू बाबू का और बेटी कैसे रो रहा है बेटा पार्वती रोएगा काम नहीं पड़े बेटा क्या हुआ बता बेटा अपने जानू ना अधिक सुगर ससुराल में हंसी निकल कर नहीं बाबूजी अब बेटा आज मुझे पढ़ी लिखी नहीं है तो दमार का उठा छापा देगी बाबूजी मारपीट करत थी बाबूजी घर न छोड़ के 6 महीना हो गए निकल गए पता नहीं है बाबूजी मोरसा तोर बाप कंगाली है भिखारी है जब बेटा की बिहाव करे तो 50,000 का 2 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करे तो बाप कंगला बोला इतनी किसी की मार के निकाल इतने से पिया बाबूजी अच्छा करे पार्वती ये दुनिया के बेटी अपन सास ससुराल में धूप पाती बेटा तो बापे महतारी यहाँ आते बेटा क्या काम करे पार्वती तुम पर ते मोर जुबान के पालन नहीं करे बेटा ते क्या बात है बाबूजी बेटा तो जे दिन मोर अन्न विदा करके भेजे वो तो का कहीं भेज रहे पार्वती बेटा अन्न तो लाश लगी गिरा ले गरीब बाप के लाज बचा ले कह रहे पार्वती और मोर जुबान के कदर नहीं करे बेटा एक तेरी इज्जत बचाई छोटी कर बाबूजी मोर बाबूजी की बात न रखे खातिर बल्कि अपन आपकी इज्जत मत बर्बाद करो बाबूजी लेकिन वो घर में मोली एक कदम के लिए पाँव के लिए जगह नहीं है बाबूजी इतने से बाबूजी पार्वती तो जो कुछ भी चीज हुई तो ससुराल में पर बाप करना है भिखारी है कह दी इसकी तो मुझे साफती बोला तो छूट के नहीं जाना पार्वती पर मोर अन्न बोल नहीं आया मेरी पार्वती मैं क्या समझाऊं बाबूजी कह जानकर बेटा बचपन में तोर माँ खत्म हो गई तो जन्म देते साथ बहुत ऊपर झलक खड़ा पार्वती आज आवाज से मोर फिर पूजा बंद कर गए बेटा नहीं बाबूजी के बाबूजी जिस समय मोर माता जी मोला छोड़ी थी ना बाबूजी उसी समय मंगला माता जी की सम्मान थी मैं तो कहा रहा हूँ पार्वती नहीं बता
ये समाज हंसी गांव बस्ती के हंसी पर बेटा हैं कहाँ रखो पहली बात आज से मरना तो जीवन पहाड़े में आज नहीं तो कल तो फिर देखो बेटा वही तो खेला है बेटा तुम मतलब माफी दे दे पार्वती मैं तो मेरा सब पार्वती जा बेटे कृष्ण हाथ कृष्ण के जाओ तो अपना तलाश में गिरा ले बेटे बाबूजी क्या मैं तो चल लूं बाबूजी मैं जिंदा रहूंगी बाबूजी न तो मैं गाना के अंडा ले बाबूजी एक और पार्वती बेटी को मर जाऊं बाबूजी निकाले पहले बोला एक लोटा पानी पिया पार्वती चलो जीना हूँ वहाँ मरना हूँ वहाँ पार्वती बेटी का ससुराल में शोभा देते मैं कहनी दे पार्वती जैसे कि दरिया के पानी में कमल के फूल शोभा देते दरिया के पानी में शोभा नहीं दे बेटा वही ढंग से बेटी जात यहाँ ससुराल में शोभा देते मैं कहने बेटा जहाँ पार्वती जात इसने उन्होंने तो लाश से गिरा ले गरीब बाप के राज बचा लो जहाँ पार्वती का बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मैं कोई अंदर आई हूँ बाबूजी तेरी वही घर में जा के बोला निकाल दे बाबूजी ठीक है बाबूजी ना मैं ससुराल के दरवाजा में जाऊँ बाबूजी ना मैं कोई रिश्तेदार परिवार के दरवाजा में जाऊँ बाबूजी अगर मैं ससुराल के घर में जाऊँ तो वो सास को मुझे ही बेइज्जती करके निकाली बाबूजी मेरी इज्जत फिर बर्बाद हो गई बाबूजी बाबूजी दुनिया में अपन जिंदगी लो भीख मांग के चला लूँ बाबूजी दो पहली बनी लगकर कि मैं अपन जिंदगी ला बिता लूँ बाबूजी लेकिन मैं किसी के दरवाजा में जाके काबिल नहीं देखूँ बाबूजी देखो बहू वैसे तो बच्चा हर खेत में था पूरा माटी में खेलते थे पूरा दूध गाड़ी देके एक झपड़ मार के उठा ले बीबी वो इतने ढंग ले अरे पार्वती ढलो हर कोरम आके खेला थी जैसे बच्चा रोआ दीदी अपन आचरा के आंसू बहारा करके अपन आचरा में आंसू ल पोछो दीदी वही ढंगले आदि पार्वती के आँखी के आंसू ल अपन आचरा में पोछ के दहेज अनपढ़ के नाम से भीख देके मुला उबरा लगी अपन कोरम